ठीक है। कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे हम लोग? 4.11 होना। चलो पहले 4.10 को भी हम बता देते हैं। ठीक है, 2-3 सवाल हैं। 4.10 इसमें आपको मैं बता रहा था तीसरे नंबर का सवाल कि 4/7 गुणे 3/7 गुणे 8/9। तो आप अगर गुणा नहीं करना चाहते, सभी भिन्नों के बीच में गुणा का निशान है, तो अगर आप काटना चाहते तो यही काट सकते हैं। 3 से देखो इसमें भाग चला जाएगा, 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो ऐसी संख्या हमें मिल गई जो अनुसार को तीनों को दोनों को विभाजित कर सके। तो 3 से एक बार, 3 से 3 बस। अब कोई किसी संख्या को नहीं विभाजित कर पा रही है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। नीचे 7 सतैया 49, 49 3 50 150 होता है, तो 49 3 147, 3 कम हो जाएगा, 49 3 147। बस ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आएगा? उसी प्रकार से चलो दूसरा भी देख लो इसी का। 5/6 गुणे 3/8 गुणे 5/7। इसमें कोई संख्या एक दूसरे से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है। 3 और 6 कट रहा, तो 3 में हम 3 का भाग देंगे और 6 में भी हम 3 का भाग देंगे। दे सकते हैं, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आ गया, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ गया। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे? 1 पंचे 5 और 5 25, यहाँ 25 आ गया। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 19 होता है, 119 होता है, 112, 16 85 16 96, 16 सत्ते 112। ये आपका हाँ, समझ में आया? तो ये थी आपकी चौथी 10.4.11। अब देखिए 4.11 इस प्रश्नावली को देखना ध्यान से। ये कह रहा है भाग है, तो भाग को मैंने क्या बताया था कि दाएं संख्या पलट जाती है और गुणा बन जाता है, और गुणा हम पिछली प्रश्नावली में सीख ही चुके हैं। तो क्या करेंगे? 2 भागे 1/2 है, बराबर है डिब्बा। अब क्या करेंगे? 2 ज्यों का त्यों रखा रहेगा, भाग का गुणा हो जाएगा, इसके नीचे 1 भी ले सकते हैं, और दाएं संख्या पलट सकती है, पलट जाएगी 2/1। अब ऊपर का गुणा 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। अब 1 को हम हटा भी सकते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो डिब्बे में क्या आ जाएगा? 4। समझ में आया? दूसरा सवाल देखिए, बहुत सरल है। 2 भागे 1/3 बराबर क्या? तो पहले आप 2 के नीचे 1 ले सकते हैं, ज्यों की त्यों भिन्न को लिख करके 2/1 गुणा का निशान लगाएंगे तो हमारी दाएं वाली संख्या पलट जाएगी, दाएं वाली, तो 3/1 हो जाएगा। इसका ऊपर का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। 1 को हटा भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6। तो डिब्बे में कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, इसी में दे रहा 5 भागे 1/3 बराबर क्या? इतना सवाल दिया है, तो आप इस 5 के नीचे 1 ले सकते हैं, तो 5/1 आपने जो का लिख दिया, गुणा का निशान लगाएंगे और दाएं संख्या पलट जाएगी, तो 3/1 हो जाएगा। तो 1 पंचे 5 15, 1 एकम 1 हटा भी सकते हैं, तो क्या बचेगा? 15। तो इस डिब्बे में क्या आ जाएगा? 15। समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया? आ रहा है? उसके बाद देखें अगला सवाल। अब मैं सीधे बता रहा हूं आप लोगों को। चलो छठवां सवाल देख लो डायरेक्ट। 9 भागे 1/4 बराबर डिब्बा है, तो 9 के बटे में 1 ले सकते। अब लिखेंगे 9/1, गुणा लगा के दाएं संख्या पलट देंगे, 4/1 हो जाएगा। ऊपर का यानी अंश का गुणा, हर का गुणा, 9 चौको 36, 1 एकम 1 को हटा भी सकते हैं, तो 36 बचा, तो इस डिब्बे में कितना आ जाएगा? 36। समझ में आ गया?
अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का। 7वें नंबर में बहुत सरल प्रश्न रखा है उन्होंने। 7वें में कह रहा है 12 लड्डुओं को एक एक बांटा जाए तो कितने बच्चों को मिलेगा? एक एक मिलेगा। अरे यार 12 लड्डू हैं और एक एक हम बांट रहे हैं। 12 लड्डू लिख लिए, एक एक बांट रहे हैं यानी एक से भाग दे रहे हैं, तो कितने बच्चों को मिलेगा? 12 बच्चों को मिलेगा। नहीं मिलेगा, एक का भाग 12 में देंगे तो 12 भाग जाएगा पक्का। अब देखो 12 लड्डू हैं, इनको वो कह रहा है आधा आधा लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांट रहे हैं, तो कितने बच्चों को बट जाएगा? 14। तो आधा माने 1/2, 1/2 से भाग दे रहे हैं यानी एक लड्डू एक व्यक्ति को, एक बच्चे को आधा लड्डू दे रहे हैं। आधा आधा यानी आधा, तो आधे से भाग देंगे तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो 12/1 गुणा करेंगे तो भाग पलट जाएगा, संख्या पलट जाएगी तो 2/1, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, 24/1 बराबर कितने बच्चों को मिल जाएगा? 24 बच्चों को मिल जाएगा। समझ में आया? अब अगले सवाल में कह रहा है, ये 8वां था, 9वें सवाल में कह रहा है कि 12 लड्डू हैं को 1/3 करके बांटा जा रहा है यानी 1/3। कितना बांटा जा रहा? भागे 1/3। 1/3 माने 1/3। एक लड्डू, एक बच्चे को एक लड्डू का तीसरा हिस्सा है, तो 12 बच्चों को 12 लड्डू बांटेंगे तो 36 को नहीं मिल जाएगा। तो देखें बटे में 1 ले लेंगे, भारा हमारा जो होगा तो 1 गुणा का निशान लगेगा, संख्या पलट जाएगी 3/1 बराबर कितना हो जाएगा? 12×3 36, 1 एकम 1, तो 1 हटा भी सकते हैं, तो कितने बच्चों को हो जाएगा ये लड्डू? 36 बच्चों को। समझ में आया? नहीं आया? तो आपको जितना जितना हिस्सा बांटना है उसी से भाग देना पड़ेगा। तो आपने जैसे यहाँ आधा आधा लड्डू बांटा था, यहाँ 1/3 लड्डू बांट रहे हैं, तो आपको पलट के गुणा करना पड़ेगा। समझ में आएगा? इस प्रकार से ये प्रश्नावली में पढ़ गए। अब देखिए भाजक का प्रतिलोम ज्ञात करिए। भाग देने वाली भिन्नता बनाई, पहले भिन्न भाग तो भाग नहीं, उससे कुछ नहीं। सुने 4.12 कौन सी हो रही है? 4.12 लास्ट प्रश्नावली है ना। तो सुनिए इसमें कह रहा है 4/5 भागे 6। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? इस 6 को तो पलट नहीं सकते, इस पहले 6 के बटे में 1 ले लीजिए, ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका? 4/5 जो कहते हो गुणा होके 1/6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई, दाएं संख्या आपकी पलट जाती है, तो 4 एकम 4, 6×5 30। इसको भी हम काट सकते हैं, कितने से दोनों में भाग चला जाएगा? 2 से चला जाएगा, तो 2 से भाग इसमें दिया और 2 से भाग इसमें दिया, 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 15 बार गया, तो उत्तर क्या आ गया? 2/15। समझ में आया? नहीं आया? अब देखिएगा ये कह रहा है अगला सवाल में सरल कीजिए। ये चल रही है ना 4.12, तो आपका 3/2 भागे 8, इसके नीचे 1 ले सकते हैं। 3/2 जो का त्यों लिखेंगे, गुणा का निशान लगा के संख्या पलट देंगे तो 1/8 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 8 दूनी 14, ये आपका होता है। तो इसका भागफल कितना है? 3/16। उसके बाद देखिए 1/7 भागे 2, ऐसा तो हम पिछली प्रश्नावली में कर चुके हैं। इसके बटे 1 ले लेंगे, दाईं संख्या पलट देंगे, 1/7 गुणे 1/2, 1 एकम 1, 7 दूनी 14। अब इसका 1 नहीं भगा सकते, हर में 1 ले लेते हैं और हटा सकते हैं,
लेकिन अंश का ना तो एक हटाया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है। अंश में एक कभी ना लेते हैं ना हटाते हैं। नहीं आई बात समझ में? उसके बाद पांचवा सवाल देखें, 4/6 भागे 6, इसके नीचे एक ले सकते हैं, तो 4/6 गुणे 1/6 ऐसा करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा। इसमें पहले से भी 2 का भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। 2 का भाग दिया 4 में तो 3 बार गया, 2 का भाग 6 में दिया, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, और 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार गया। अब 2 से जे 6 भी कट जाएगा, कट जाएगा। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया, 2 का भाग 3 में दिया, 6 में दिया तो 3 बार गया। अब ऊपर क्या बचा, 1 गुणे 1 बराबर 1, नीचे क्या बचा, 3 तिरका 9, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आया? तो आपको सरलतम रूप आपको कई बार बता चुके हैं। छठवां देखो, 3/4 भागे 8, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3/4 जो कहते हैं गुणा कर दिया, 1/8 लिख सकते हैं, लिख दिया। 3 एकम 3, 8 चौको 32, ये आपका कट नहीं रहा है इसलिए इतना ही रहेगा। उसके बाद 7वां सवाल देखें, 7वें में कह रहा है 2/6 भागे 9, बटे में 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब इसको पलट देंगे, 2/6 गुणे 1/9, ऊपर ऊपर का गुणा, 2 एकम 2, 9 छक 54। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से भाग 2 में 2, और 2 से भाग 54 में 2, 2 से भाग 2 में दिया 1 बार गया, 2 से भाग किसमें गया 27 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 बराबर 1/27। समझ में आया? इसी प्रकार से आप लोगों की आगे की प्रश्नावली के प्रश्न है, 3 भागे 2/3, इसके नीचे 1 ले लेंगे, लास्ट अब दाएं संख्या पलट देंगे, 3/1 गुणे 3/2 हो जाएगा, पलट गया कि नहीं? तो 3 तिरका 9, 2 एकम 2, यही उत्तर है। उसके बाद और कोई भी प्रश्नावली आप देख सकते हैं। सवाल 3 भागे 3/5, तो क्या बटे में 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/1 गुणे 5/3, पलट गई संख्या दाएं वाली, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, क्या बचा ऊपर, 1 पंचे 5, नीचे 1 एकम 1, इसका 1 हट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। समझ में आया? अब और भी सवाल आप कर सकते हैं। देखिए 8वां सवाल देखो इसी का, 10 भागे 5/6, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, 10 भागे 10/1 गुणा करके 6/5 कर सकते हैं, पलट दी दाएं संख्या। आप इसमें 5 का भाग डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10, अब ऊपर 6 दूनी 12 बचा, और नीचे 1 एकम 1 बचा, 1 हटा भी सकते हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 12। समझ में आया? उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं। इसमें देखिए 2/3 भागे 6/7 दिया है, ठीक। इसमें आप करेंगे तो क्या दाएं संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, 2/3 ज्यों का त्यों, और इसको पलट के 7/6। अब जो 2 से कट सकती है ऊपर नीचे, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार, 7 एकम 7, 3 तिरका 9, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें तीसरा सवाल देख लीजिए, 2/9 भागे 3/8, इसको करेंगे तो क्या पलटना पड़ेगा, 2/9 गुणे 8/3, ठीक है। अब कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 8 दूनी 16, 9 3 27, ये विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए ज्यों का त्यों रहेगा। और भी इसमें सवाल से देख सकते हैं। 8वां देखो, 8वें में कह रहा है 4/5 भागे 8/5, तो क्या होगा, दाहिनी संख्या पलट जाएगी,
तो 4/5 गुणे 5/8, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 में हमने 5 से भाग दिया एक बार। अब जब नीचे 5 से भाग दे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तो 5 एकम 5। अब 4 से हमने 4 में दिया तो 4 एकम 4 और 4 दूनिया क्या बचा ऊपर 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2, 1/2 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, सरलतम भिन्न बनाते चलना है। और भी आप देखें 9वां सवाल, चलो 7वां देख लो। 2/5 भागे 7/10। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दाईं संख्या पलट जाएगी, 2/5 भागे में भाग की जगह क्या आ जाएगा गुणा, और 10/7 पलट गई दाईं संख्या। 5 का भाग इसमें देंगे क्योंकि दोनों में 5-5 का जा रहा, ऊपर और नीचे 5-5 का भाग जा रहा, तो नीचे वाले में दिया तो 5 एकम 5, ऊपर वाले में दिया तो 5 दूनी 10। अब ऊपर क्या 2 दूनी 4, नीचे 7 एकम 7। जी आपको समझ में आया? इस प्रकार से आप लोग पूरी प्रश्नावली कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, एक एक सवाल बता रहे हैं, ठीक है, इसी का अभ्यास पूरा समझ में आ गया। तो भिन्नों का जोड़ना आप लोगों को मुझे बताना था। घटते बढ़ते क्रम वाले आ गए थे सवाल हैं? चलो आज मैं एक 4.4 का एक सवाल बताता हूं। 4.4 का 4.4 का आप लोग अभी जोड़ने के लिए कहा था, तो किसी पे नहीं बना, किसी पे नहीं बना कि जे भाई जोड़ गुणा भाग के तो नियम अलग है कि अंश अंश का गुणा कर दो, हर हर का गुणा कर दो, लेकिन जोड़ के और घटाने के नियम ऐसे नहीं है कि अंश अंश को घटा दो और हर हर को घटा दो, या अंश अंश को जोड़ दो या हर हर को जोड़ दो, ऐसे नियम नहीं है। विजातीय भिन्नों के लिए सजातीय भिन्न बनाई जाती है। तो जी तो आप सब समझ ही रहे हैं कि कैसी विजातीय और कैसी सजातीय। और जब तक जे समझ में नहीं आएगा तो आपको भिन्न समझ में नहीं आएगा। जैसे देखना एक सवाल है, कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल देखो, इसमें कह रहा 3 सही 3/4 धन 4 सही 1/4 धन 5 सही 1/2। तो जे आपकी भिन्न है, लेकिन इस भिन्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले सरल भिन्न तो बनानी पड़ेगी। तो 4 3 12 12 और 3 15 15/4 धन 4 चौका 16 1 17 17/4 धन 5 दूनी 10 और 1 11 11/2। अब जी भिन्न एक जैसी हर नहीं है, हैं? तो कई बच्चन ने क्या किया, ऊपर ऊपर को जोड़ दिया और नीचे नीचे को जोड़ दिया। कितने का दिया? अब ध्यान दो, जब भिन्न हमारी सजाती नहीं है तो भिन्नों के हरों का लासा पा लेना पड़ेगा। तो 4 4 2 का लासा पा लीजिए, 4 4 2। 2 से भाग देंगे 2 बार 2 बार 1 बार, फिर 2 से भाग देंगे 1 1 1, लासा पा गया 2 दूनी 4। अब कैसा आपने 4 लिख लिया। अब आप मन में ना करो, पहला काम है लासा पा लेना, दूसरा काम है भाग देना। तो आप लोगों ने इनने क्या नाम है, भावना ने 4 गुणा 4 कर दिया तो 4 चौको 16 और 16 गुणा 15 कर दिया, गुणा ही गुणा कर दिया। क्या करना था, 4 का भाग 4 में, यानी पहली भिन्न के हर का लासा पा में भाग, तो 4 का भाग 4 कितनी बार गया, 1 बार। तो आप लोगों ने जे ही नहीं किया तो कह रहे हैं तो आ रहा। अब 4 का 1 का गुणा किसमें करेंगे, उसी भिन्न के अंश में, तो 15। अब जो गुणनफल आएगा 15 एकम 15, वही इसके नीचे लिखेंगे। जे इतना काम जरूर करना है। तो आप लोग जब करने लगोगे तो मन में करना, पहले नहीं कर रहे तो धीरे धीरे यही सीखो। आई बात समझ में? आता है नहीं तो मन में करने लगे भाई साहब, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप आगे धन का निशान लगा, फिर अगली भिन्न के 4 का हर का लासा पा में भाग देंगे, तो कितनी बार गया, 4 एकम 4। 1 का क्या करेंगे, 17 में गुणा, 17 एकम। अब 17 को यहां रख देंगे, फिर धन। अब अगली भिन्न के हर का लासा पा में भाग,
तो 2 का भाग किसमें करेंगे? 4 ही। 2 दूनी 4। 2 का गुणा किसमें करेंगे? 11। तो 11 दूनी 22। 22 को कहाँ लिखेंगे? उसी के नीचे। अब अगर आप इतने काम करोगे तो आपके पहाड़े भी सही होने लगेंगे, भाग भी सही होने लगेगा, जोड़ भी सही होने लगेगा, गुणा भी सही होने लगेगा। जितनी भी आपकी कमजोरी है वे धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आप करते हैं शॉर्टकट। फिर आती है मुझे गुस्सा। 5 और 7 12। 12 और 2 14। 14 की 4। हासिल आई 1। 1 और 1 2। 2 1 3। 3 और 1 4। 4 बटे 4। 44 बटे 44 आ गया। अब इसमें भाग जा सकता है 4। 45। अब 2 है ना, 2 हासिल आए, 1 हासिल आई थी। 54 हो रहा है। कितना हो रहा? 54। अब इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग 4 में देंगे। देखो यहाँ अभी इस प्रकार से मैं लिख के बता रहा, बाद में थोड़ी ना लिख के बताऊंगा। 2 का भाग दिया तो इसमें नीचे आ गया 2 दूनी 4। ऊपर दिया 2 का भाग 54 में, तो 2 का पहले 5 में देंगे, तो 2 दूनी 4। 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 14 हो जाएगा। अंक 4 का होता है। 2 सत्ते 14। जे आपका होता है। तो इतने काम करना है, और जे काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपकी हड्डी तोड़ दूंगा। चाहे रफ का काम हो चाहे फेयर का काम हो। आप सोचते हैं कि फेयर पे करना तो जे का को करें, ये तो बेकार है। ये नहीं से तो जे फेयर बना है, तो पहले रफ करना सीखो, फेयर तो अपने आप आ जाएगा। और भी जैसे अब मैं आपको दूसरी भिन्न बताता हूं। 3 बटे 6 धन 7 बटे 12 धन 5 बटे 2 धन 8 बटे 3। समझ में आया? अब जे भिन्न आपकी कैसी है? इसको सजातीय बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? लासा पाना पड़ेगा। किसका? 6 12 3 2। 6 12 3 2। इसका लासा पालेंगे हैं? 6 12 3 2। 6 12 3 2 का लासा पालेंगे। समझ में आया? अब देखो, 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 से 2 3 6, 3 बार गया, 2 छक्के 12, 3 का 3, 2 एकम 2। अभी भी 2 से चला जाएगा, 3 एकम 3 के 3, 3 2 3 6, और जे 3 और जे 1। अब 3 से 1 1 1 इनका आपस में गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 3 12। अब लासापा आपने 12 ले लिया, तो जे लग जो जो आपने किया वो आप बिल्कुल करके बताएं बस, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब क्या करेंगे? 6 का भाग 12 में देंगे, यानी 6 का भाग 12। 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, और इस 6 को यहां रखेंगे। समझ में आया? अब धन 12 का भाग 12 में दीजिए, 12 एकम 12, 1 का गुणा 7 में करेंगे, 1 सत्ते 7। 2 का भाग 12 में देना पड़ेगा, हर का देते हैं ना लासा का। 6 बार गया, 6 का गुणा 5 में, 6 5 30, 30 आपको यहां लगना। धन 3 का भाग 12 में देना है, 3 दूनी 3 चौको 12, 4 का गुणा 8 में करना, 8 चौको 32, 32 आपने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इसको जोड़िए। आपको 8 और 6 7 13, 13 और 3 13 और 2 15, 15 ने 3 5, हाँ सलाई 1, 3 और 3 6 और 1 7 बटे 75 बटे। ऐसा करना है। उसके बाद आप इसमें जो विभाजित हो रहा है, 3 से इसमें भाग भी जा रहा, 3 से इसमें भी जा रहा, तो 3 से आप इसमें भाग दीजिए, 3 से इसमें दीजिए, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 5 15, 3 का इसमें दिया, 3 चौको 12। अब नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो फिर इसकी मिश्र बिंदु भी बनाना सीखो। 4 का भाग दिया 25, 4 6 24, 1 बचा, क्या बन जाएगी मिश्र बिंदु? 6 सही 1 बटे 4। तो इस सब काम करना सीखो, तब जाके भिन्न आपको याद होगी। आई बात समझ में? नहीं तो भिन्न नहीं होने वाली यार।
आपका दिमाग भिनभिना जाएगा मक्खियों की तरह। समझ में आया कैसा आपको करना पड़ेगा। एक सवाल और बता देता हूं, चलो। भिन्नों का आप लोग कर ही नहीं रहे सही से, दिमाग खराब मेरा। चाहे भिन्नों का घटता क्रम हो, चाहे बढ़ता क्रम हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, पहले विजातीय भिन्नों को सजातीय भिन्नों में ही बदलना पड़ेगा। ये तो मैंने सिखाया। 4.8 का एक सवाल। अरे भाड़ में गया वो 4.8 का सवाल, उसमें कुछ नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। 3/2 ऋण, चलो 3 सही 3/4 2 सही 7/9। इसको घटाना है आप लोगों को, तो क्या करोगे? पहले इस भिन्न को सरल भिन्न बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 3 15, 15/4 9 दूनी 18, 18 7 25, 25/9। समझ में आ गया? अब ये दोनों विजातीय भिन्न हैं, विजातीय भिन्न हैं तो सजातीय में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? देखवा नहीं, काका नहीं, 4 का और 9 का लासा का लेना पड़ेगा, और वो आपको लेके ही देखना है। 2 का भाग देंगे तो 2 9, फिर 2 का 1 9, फिर 3 का 1 3, फिर 3 का 1 1। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 आ गया लासा। अब इसको आप इतना बड़ा डंडा खींच के यहाँ लिखिए 36। नियम है, माने करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब पहली भिन्न के हर का, पहली भिन्न का हर कितना है? दूसरी भिन्न का हर कितना है? 9। तो हर का क्या करना पड़ेगा? लासा पा में भाग करना पड़ेगा। लासा पा यानी 36 नहीं निकाल, कितनी बार जा रहा? 9 बार। 9 का क्या करेंगे? जितनी बार भाग जाता है उसी का उसी भिन्न के अंश में गुणा। उसी भिन्न का अंश कितना है? 15। तो 15 में गुणा करेंगे, 15 ने 35, 135 उसी भिन्न के नीचे लिख देंगे। उसी भिन्न कौन है? 15/4 ऋण 9 का भाग। अब अगली भिन्न के हर का लासा पा में भाग। अगली भिन्न का हर कितना है? हर 9। तो मैं हर वंश तो सीख नहीं पाने, कौन मम्मी है कौन पापा है। हर है आपका 9, 25 कैसे कह दिया? 25 तो अंश है, तो 9 का भाग देना है 36 में, दे रहे हैं तो 9 चौको 36, 4 बार गया। भावना को नहीं आया था समझ में, कर रही थी उल्टा सीधा, तो 4 बार गया तो 4 का क्या करना है? किसमें? 25 में। तो 25 चौको 100, उसी भिन्न के नीचे 100 लिख दिया। अब घटाना है तो कितना हो जाएगा? 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, और ये आ गया 36, 35/36। ये उत्तर हो गया। क्या यह भिन्न मिश्र भिन्न बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यह भिन्न सम है। इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, भाग ही नहीं जाएगा। समझ में आई बात? इस प्रकार से आपको करना था। तो जे आपका घटाना हो गया। नहीं आया अभी भी समझ में? जो जो मैंने काम किया, लासापा भाग गुणा वो आपको करना है, चाहे आपका रफ हो गए और चाहे फेयर हो गए। कॉपी पर ही देखा जाएगा, ना पीछे के पन्ने, बिल्कुल जहां कर रहे हो वहीं करते चलो। मैं तो नहीं करता कि यहाँ सवाल कर रहा और यहाँ रफ कर रहा, ऐसा तो नहीं कर रहा कि बिना रफ करे सवाल कर रहा। रफ जरूर कीजिए। समझ में आया? तो जोड़ना घटाना विजातीय भिन्नों का लासा पासे हम सरल 2 भिन्न बनाते हैं। कौन सी भिन्न? सजातीय भिन्न बनाते हैं। ये आपको आना चाहिए।